हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक बयान जारी किया है जिसमें मुस्लिम परिवार के युवक और युवतियों पर पाबंदी लगाई है कि नए साल पर उन्हें जश्न नहीं मनाना चाहिए। ये शरीयत के खिलाफ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करके देखते हैं कि इस बयान पर उनका क्या कहना है। मौलाना साहब ने जो बयान जारी किया उन्होंने बताया कि मुस्लिम परिवार नए साल में फिर पाबंदी लगा दी है। बोला कि नए साल में जो है लोगों को युवतियों और युवतियों को जो मुस्लिम परिवार है उनको नहीं मनाना चाहिए जश्न। इस पे आप क्या देखते जी, मैंने उनका पूरा बयान सुना। मौलाना जो है शहाबुद्दीन बरेलवी जी, उनको ये सोचना चाहिए कि यह राष्ट्र संविधान से चलेगा ना कि शरीयत से। वो यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा युवा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और शायद वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है और इस तरह के फतवा जारी करने वाले लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा। युवा ऐसे मौलानाओं के भड़कावे में कतई नहीं आएगा। युवा जागरूक है। किसी भी धर्म कौम का कोई त्योहार हो, युवा क्या करता है, यदि वह राष्ट्र पथ पर अग्रसर है तो कतई इन मौलानाओं को अधिकार नहीं कि वह फतवे जारी करे। ये तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि जो है मुस्लिम परिवार पर ही पाबंदी लगा दिया कि नए जश्न नहीं मनाना चाहिए, तो ये क्या है? इस प्रकार अगर वो पाबंदियां लगाते हैं कि मुस्लिम परिवार नववर्ष ना मनाए, होली ना मनाए, दिवाली ना मनाए, तो जो हिंदू है या अन्य धर्म के लोग हैं वह भी जागरूक होंगे। जागरूक इस तरह होंगे कि उनके साथ व्यापार करना बंद कर देंगे, संबंध रखना बंद कर देंगे। इससे वैमनस्यता फैलेगी समाज में। द्वेष भावना प्रेरित करने का काम ये मौलाना कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास का विजन लेकर चल रहे हैं। हम सभी त्योहारों को, जितने त्योहार हैं उनका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और मौलाना को यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। देख सकते हैं कि उनका कहना है कि जो है सबका साथ सबका विकास है। उत्तर प्रदेश में सब लोग एक साथ है। होली, दिवाली और नए साल का जश्न सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ मनाते हैं। तो इनका हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? इन्होंने जो जारी किया है, पाबंदी लगाई है मुस्लिम परिवारों पर। जहाँ तक हम लोग जानते हैं योगी जी की सरकार है और योगी जी का भी कहना है, मोदी जी का भी कहना है कि हमारे लिए सर्वधर्म सभी धर्म बराबर हैं और सभी धर्म के लोगों को अपने त्योहारों में, अपनी संस्कृति में जुड़ करके आगे बढ़ करके भाग लेना चाहिए। जी, हमारे साथ कुछ और लोग कहना है। क्या नाम है आपका? BL वर्मा। आप इसकी नज़र को कैसे देखते हैं कि पाबंदी लगा दी नहीं, गई है? पाबंदी ये तो बहुत गलत है, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। मान लीजिए मौलाना जी ये रोक लगा रहा है कि नववर्ष ना मनाया जाए, होली ना मनाई जाए, दिवाली मनाया जाए, ये तो गलत है। भाई ईद बकरीद ये सब मनाए जाते कि नहीं मनाए जाते उनके, तो हम लोग तो हिंदू लोग कोई नहीं रोक लगाते हैं। ये इनकी राय गलत है। इनकी राय गलत है। आपका क्या कहना है सर इसमें? जी सर, ये मौलाना जी ने जो कहा है बहुत ही गलत कहा है, क्योंकि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। नव वर्ष का त्योहार चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, उससे कोई मतलब ही नहीं। ऑल वर्ल्ड पूरा विश्व मना रहा है, नव वर्ष का स्वागत कर रहा है। और एक विशेष मौलाना जी अपने विशेष धर्म को लेकर के कह रहे हैं कि हमारे धर्म के लोग नया साल ना मनाएं। ये किस किताब में? ये तो एक नया एक तरीके से तानाशाही की तरीके से कहा जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत है। इस पे तो हम तो कहते हैं तुरंत ही एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत ही गलत है हमारी तरीके से। जी सर, धन्यवाद। हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप किस तरह देखते हैं इसको? नया वर्ष सभी को मनाना चाहिए, हर धर्म को मनाना चाहिए। मुस्लिम परिवारों पर जो पाबंदी लगाई है मौलाना जी ने कहा है, ये गलत है, जो है ये गलत बात है। बयान जो है गलत है। ये जो है अभद्र टिप्पणी की है, इस बात पे सहमत नहीं। आप देख सकते हैं कुछ लोग उन्होंने कहा है कि ये गलत है और इन्होंने गलत बयान जारी किया है। हमारे साथ कुछ और। क्या नाम है सर आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, जिस तरह से मुस्लिम परिवारों को पाबंदी लगाने की बात की जा रही है वो युवक और युवतियों पर, तो क्या आप नए साल? हाँ, मेरा मानना है कि ये तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग मानते हैं और भारत देश के रहने वाले हैं। भारत देश में एक बात चलती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब हम सब भाई भाई हैं तो ऐसे त्योहार को तो मिलजुल के मनाना चाहिए। और मुस्लिम का त्योहार हो या हिंदू का त्योहार हो, दोनों को मिल के मनाना चाहिए। और इस तरह से अलग से कमेंटमेंट करना और फिर योगी सरकार है, तो देखा जाए तो गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। थैंक यू। तो इनके जिस तरह कहा जाए कि बयान पर लोगों का प्रतिक्रिया है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई,
सदा ये भाईचारा चलता आ रहा है और सभी लोग मिलके त्योहार मनाते हैं, चाहे वो नया साल हो और चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। लेकिन हम प्रक्रिया और देखते हैं कि आखिर इस तरह के नए साल पर ही क्यों आखिर इन लोगों से ये बयान आया है। सर देखा जाए नए साल पर कुछ इनका ऐसा बयान को किस नजर से आया? देखिए, समाज में द्वेष भावना प्रेरित करने के लिए, उकसाने के लिए जो युवा आज कलम पकड़ रहा है, लैपटॉप पकड़ रहा है, ये चाहते हैं कि वह मुस्लिम युवा आगे ना बढ़ पाए। अगर वह विश्वव्यापी 9 वर्ष को नहीं मनाता तो कहीं ना कहीं उसकी सोच को संकीर्ण किया जा रहा है, उसकी मानसिकता को दबाने का काम ऐसे मौलाना कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे मौलानाओं पर कार्रवाई करेगी ताकि इन्हें सनद रहे कि भविष्य में ये इस प्रकार के फतवे न जारी करें। शहाबुद्दीन का जो मुस्लिम परिवार पर ही बयान आया है, तो अब भारत में देखा जाए तो सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सभी लोग हमेशा नारा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि नए मुस्लिम युवक और युवतियों को? बिल्कुल, देखिए 9 वर्ष एक तरह से मैं कहूँ तो वैदिक धर्म का कोई उत्सव नहीं है। यह उत्सव हमारे ईसाई भाइयों का है। हमारा वैदिक 9 वर्ष मार्च में शुरुआत होता है। इसको हम उसी परिप्रेक्ष्य में लेकर चलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कि हम क्रिश्चियन का भी त्यौहार मनाएंगे, हम सिख का भी त्यौहार मनाएंगे। अभी आपने देखा तेग बहादुर सिंह जी की जयंती पूरे भारत राष्ट्र ने मनाई, पंच प्यारों की शहादत पूरे राष्ट्र ने मनाई। लेकिन ये जो 9 वर्ष पर ऐसी स्थिति उत्पन्न करना, ये बड़ा निंदनीय है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे मौलाना पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देख सकते हैं, इनको कहना है कि जो पाबंदी लगी है ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हम लोग सब एक साथ जश्न मनाते हैं। हमारे साथ कुछ और लोगों से कुछ बात करके देखते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मेरा भी यही मानना है, क्योंकि जो हमारा देश है सभी धर्मों को मानने वाला है, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ये सभी धर्मों को लेकर और सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि पूरे देश की उन्नति हो। तो ऐसे बयान बहुत ही गलत है और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई देख सकते हैं, इनका सभी लोगों का कहना है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये सदा चलता आया है, और इस तरह की जो पाबंदी मुस्लिम परिवार पर लगाने की मौलाना साहब ने जो बयान जारी किया है, इसका घोर निंदा कर रहे हैं लोग, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के उस बयान पर, जिस पर उन्होंने कहा कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत के खिलाफ है और मुस्लिम युवक युवतियाँ ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे में धर्म नगरी काशी के लोग क्या कहते हैं, सीधा हम उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब का बयान आया कि नए साल का जश्न मनाना शरीयत के खिलाफ है, एक तरीके से हराम है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये देश कोई मौलाना और कोई सेंटा वेंटा के लोग नहीं चलाएंगे। ये देश हिंदुत्व और सनातन धर्म के विषय पर चलेगा। ये देश और देश की संविधान, हम भारत के लोग हैं और भारत के संविधान पे चलेगा। हमारी संस्कृति रही है, क्योंकि हम सभी भारतवासी हैं, और उनकी टिप्पणी अगर ऐसा है तो उनकी टिप्पणियां कुछ और भी है। इनके यहाँ ब्याज का पैसा खाना हराम है, इनके यहाँ शराब पीना हराम है, इनके यहाँ आप काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा, ज्ञान कुंड हमारा, जिन्हें एक ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, उसके अंदर नमाज पढ़ना भी हराम है। ये कह दे, पहले इसको करना चालू कर दें। ज्ञानवापी के अंदर ज्ञान कुंड है, उसमें हमारा शिवलिंग है, हमारा अर्घा है, नीचे हमारे नंदी जी, गणेश जी और शंकर भगवान की प्रतिमा है। आप जाके वहाँ नमाज पढ़ते हो, बुद्ध प्रतिमा पे पूजा करना हराम है, आप वहाँ जाके करते हो, ये भी हराम है शरीयत के हिसाब से। तो शरीयत के कानून बस इन चीज़ों पे लाएंगे, शरीयत वहाँ भी तो लाइए। हमारा देश
हमारी संस्कृति हमारे संविधान पे चलेगा, हिंदुत्व पे चलेगा। फतवा जारी कर देना क्या दर्शाता है? देखिए, इनकी तुच्छ मानसिकता है और ये मौलानाओं की पुरानी आदत है। कोई ऐसी चीज़ आती है तो इनको फतवा जारी करना इनका एक पेशा बन चुका है, लोगों को डराना धमकाना। और जहाँ तक मैं बता दूँ तो ये सबसे डरी हुई कौम यही है। इनको बस केवल और केवल दूसरों को डराना धमकाना आता, और कुछ काम नहीं कर सकते। आपने जैसे एक बात बताया कि शरीयत के हिसाब से ये चाहते हैं कि ये कार्य ना हो। जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि हमारा मंदिर है, मंदिर में आप नमाज पढ़ रहे हैं तो मंदिर में नमाज पढ़ना भी हराम है, टीवी देखना भी हराम है, गाना सुनना भी हराम है, गाना गाना भी हराम है। आप बड़े बड़े एक्टर आपके जो हैं करोड़ों कमा रहे हैं हमारे देश में, और उनको आप लोग क्यों नहीं, उनके ऊपर क्यों नहीं सरिया लागू करते हैं? उनकी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के देश विदेश में घूम रही हैं, उनके ऊपर क्यों सरिया लागू नहीं करते? इनके जो मुस्लिम बड़े नेता हैं उनके बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं नंगे, उनके ऊपर क्यों नहीं सरिया लागू करते हैं? ये केवल छोटे तबके के लोगों को, गरीब लोगों को ऊपर इनका सरिया कानून लागू होता है। और उनको बता देना चाहता हूँ कि ये भारत सनातनियों की भूमि है, यहाँ पर कोई सरिया नहीं लगता। हमारे पूर्वजों ने अपनी रियासतें दान की हैं, हमारे पूर्वजों ने अपनी रियासतें दान की हैं, अपने संविधान को अपनाया है, हम लोगों ने संविधान को पूजा है, और यह देश संविधान से चलेगा, किसी सरिया कानून से नहीं चलेगा। ये भारत हमारा, जैसे कि अभी अपने भाई ने कहा, ये भारत में बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान पे चलने वाला देश है। जो इस देश में अंबेडकर जी की संविधान उन्होंने लिखा है, उसी संविधान पर चलने वाला देश है। ये शरीयत अगर इनको लागू करना है तो जितने हराम के काम हैं, इनके बहुत सी चीज़ें हैं जो ये हराम इनके शरीयत के कानून में है, तो उस पर ये क्यों नहीं फतवा जारी करते हैं? नशा करना, नशे का कारोबार करना, नशे के बाज़ार में रहना, ये भी शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो मैं ऐसे जो तुच्छ टाइप के फतवा जारी करने वाले ये शहाबुद्दीन जैसे लोग हैं, मैं इनका घोर विरोध करता हूं। और ये सनातन की धरती है, सनातन के अनुसार और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार ये भारत देश चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। क्या लगता है आपको कि देश जो है संविधान से चलता है? अपनी बात को रखिए, और यहाँ फतवा जारी करके अपनी बात को थोपा जा रहा है। देखिए, उन लोगों का काम यही है गलत को सही और सही को गलत कहना। कुत्तों का काम होता है भौंकना, उनको भौंकने दीजिए। और देखिए, इस समय चाहूँ योगी जी, माननीय मोदी जी के दिशानुसार देश में विकास हो रहा है, और यही विकास उन लोगों से देखा नहीं जा रहा है, जिसके लिए उन लोगों का काम है फतवा जारी करना, भौंकना। भौंकने वालों को भौंकने दीजिए, और जो हम लोग का कार्य है वो लोग करते रहेंगे। देश जो है संविधान से चलता है, और संविधान हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा संविधान देता है। ऐसे में फतवा जारी करना और किसी को प्रतिबंधित करना, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ये लोग तो शुरू से नाजायज़ हैं, क्योंकि इन लोगों को अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो इन लोगों ने ज्ञानवापी को मस्जिद बोला है, जबकि वो मेरा मंदिर है। तो सबसे इसी जगह तो गलत है ये लोग। मेरे कहने का मतलब है, आज देश में SIR जो हो रहा है, इन लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? शरण देने वाले तो इन्हीं लोग हैं ना, बांग्लादेशी को। और आज अगर हमारे महाराज जी अगर इस पर जांच चल रही है तो लोगों को बुरा लग रहा है, जबकि ये सच है। भाई, दूध का दूध, पानी का पानी होना भी ज़रूरी है, तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। तो इन लोग समझ लीजिए कि जब सही कार्य होता है तो इन लोगों को ज़रूर बुरा लगता है। तो ये लोग शुरू से ही नाजायज़ है और नाजायज़ ही रहेंगे। क्या लगता है आपको, बात बात पर जो फतवे जारी होते हैं और कहा जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, अपने धर्म के लोगों को बताया जाता है कि नहीं तो फतवा जारी कर दिया गया है, आपके खिलाफ जो है एक्शन हो सकता है, ये कहाँ तक जायज़ है जहाँ पर ये देश संविधान से चलता है? जी, बिल्कुल जायज़ बात नहीं है। मैंने जैसे बता दिया कि ये भारत है, यहाँ संविधान चलता है, संविधान से देश चलता है। और आपने एक बात देखी होगी कि 2014 के पहले इनके फतवा को बहुत लोग सीरियस लेते थे, लेकिन 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और 2017 के बाद जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, इनके फतवा को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, न इनके धर्म के लोग भी तवज्जो नहीं देते। संविधान के अनुसार यह देश चलने वाला देश है, यहाँ केवल संविधान को पूजा जाता है, संविधान के हिसाब से ही लोग चल रहे हैं। अगर संविधान को हम मान रहे हैं तो यह हमारी सनातनता के कारण,
हम सनातन हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, इसलिए हम संविधान को मान रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे आपने डिबेट में देखा है कि राम मंदिर का मुद्दा जब आया, राम मंदिर में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दिया कि यहाँ राम जी की पहले मंदिर था, इसलिए इसको मंदिर बनाना पड़ेगा, उसके बाद भी इन लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत गलत फैसला दे दिया ये तो सुप्रीम कोर्ट ने। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये यहाँ के संविधान को नहीं मानते। आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा कि हम कुरान को सबसे ज़्यादा मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के डिबेटों में इन लोगों ने कहा। तो मुझे लगता है इनको उन्हीं जगहों पर भेज देना चाहिए जहाँ पर शरिया से कानून चलता हो, उन्हीं जगहों पर इनको मार के भगा देना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब आपको कि देश जो है वो संविधान से चलता है, और जिस तरीके से अभी ये बात सामने आई कि फतवा जारी करके किसी को प्रेशर डालना, ये बताना कि फतवा जारी हो गया है, आपको यही करना ही पड़ेगा, ये कैसे चलेगा? देखिए, जो लोग अभी फतवा की आप बात कर रहे हैं, फतवा जिन्होंने जारी किया है वो पहले अपने घर के लोगों को, अपने फतवा को जो जारी किए हैं अपने घर के लोगों को नहीं समझा सकते हैं, तो ज़माना सुनना तो बहुत दूर है। आज ऐसे मौलानों को कोई सुनता नहीं है, हमारे यहाँ मौलानों को कोई सुनने वाला है नहीं। ये देश और देश हित में जो काम होगा हम वही करेंगे। और चूँकि भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देश है, उत्तर प्रदेश यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ किसी फतवे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि उनके कौम का मामला है, मैं उनके कौम में हूँ, कबीली उनके कौम में जो हराम है, उनके यहाँ तो सब चीज़ें ठीक है, वो अपने संविधान के साथ चलते हैं, अपने चीज़ों के साथ चलते हैं, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की बात करते हैं। रह गई बात कि अगर वो शरीयत की बात करते हैं, तो ये चीज़ें मैं पहले कहूँगा कि शरीयत कानून लागू करें। वो सबसे पहले हमारे यहाँ ज्ञानवापी मंदिर जो है, ज्ञानकूप जो है, जहाँ शंकर भगवान, पार्वती और गणेश जी का मंदिर है, नीचे नंदी जी विराजमान है, वहाँ पहले वो शरीयत के हिसाब से बूत पूजा उनके यहाँ हराम है, वो वहाँ नमाज पढ़ना बंद कर दें। अगर वो एक कर सकते हैं तो हम उनके शरीयत का स्वागत करते हैं, और नहीं तो फिर वो तो एक मजहबी जुमला है, वो करते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे। इस तरह के फतवे जारी करके किसी पर प्रेशर डालना, दबाव बनाना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। दरगाह आला हजरत से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक विवादित बयान दिया है, और इस बयान के बाद जो है तमाम लोग उनकी बुराई करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बयान का खंडन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इस समय बरेली के श्यामगंज सर्वदेव साईं मंदिर में हूँ, और इस बयान को जब यहाँ के लोगों ने सुना और आसपास के लोगों ने सुना तो उसकी जो है अवहेलना कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सरासर गलत बयान है। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बयान दिया था कि जो आने वाला 2026 का नववर्ष है, उसको तमाम मुस्लिम और मुस्लिम महिलाएं या युवतियां और युवक उसको ना मनाए, क्योंकि ये इस जो है इस्लाम के खिलाफ है, नाजायज़ है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ उन्होंने फतवा भी जारी किया है। आखिर लोग उस पूरे मामले पे क्या कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पंडित सुशील पाठक भी हमारे साथ में है। पंडित जी, जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, क्या किस प्रकार की राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बेशक ये अंग्रेजी नववर्ष है, हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, परंतु अंग्रेजी 1 जनवरी से कैलेंडर माना जाता है, तो दुनिया में हर व्यक्ति 1 जनवरी से उसको नववर्ष के रूप में मनाता है। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, हम वो भी मनाते हैं, हम ये भी मनाते हैं। इसमें इस तरह की फतवा जारी करना, मेरे अंदाज में पागल खाने में उन्हें भर्ती करा देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति पागल है, या वो अलग कोई इस्लामिक अलग सा देश बना ले जहाँ वो रहे, जहाँ इस्लामिक मान्यता है। क्या मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी उन बातों को भी मानेगा जो उनके कुरान में दी गई हैं? उसमें जो सजा दी गई है, जो अपराध करने वाले हैं, क्या उन्हें वो सजा देने को तैयार है? खुल के आए वो सामने। अगर कोई बलात्कार करता है तो उसे पत्थरों से तब तक मारा जाता है जब तक उसकी जान है, क्या वो सजा देने को तैयार है? उसके हाथ काटे जाते हैं, क्या वो हाथ काटेगा? कानून हाथ में लेगा? अगर वो इस तरह के भी कानून, अपने शरीयत के कानून को माने, तब हम माने कि वो शरीयत को मानने वाला है। आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? क्या पंडित सुशील पाठक जी ने कहा ये ठीक है, या ये एक धर्म में अलग अलग बांटने वाली बात कही जा रही है? क्योंकि देश बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी ने, बहुत सही कहा। ये जो है हिंदुस्तान का पहला फर्स्ट कैलेंडर जो है जनवरी से शुरू होता है, 1 जनवरी से यहाँ से सब नियम चालू होते हैं, तो इसमें उनका वो कहना गलत है। जिसको मनाने आज तक मना के आए हैं, मनाते आए हैं, वो आगे मनाएंगे। इसमें धर्म को बांटना गलत है।
तो जिस प्रकार उन्होंने फतवा जारी किया है कि नववर्ष ना मनाएं, मुस्लिम ना जाएं, उनके प्रोग्राम ना करें, वहां पर डांस ना करें, हाय हुल्ला ना करें, जिस प्रकार का स्वागत किया जाता है, बड़े जोशो खरोश के साथ नववर्ष का स्वागत किया जाता है। देश नहीं पूरी दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी नववर्ष को मनाया जाता है। बिल्कुल मनाएंगे, जो जिन्होंने मनाना है वो मनाएंगे। इसके फतवे कहने से, फतवा जारी करने से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं मनाएगा, ठीक है ना। जो पहला जो है 31 जनवरी फर्स्ट आपको जो है आज तक मनाते आए हैं, वो मनाते रहेंगे, मनाते रहेंगे, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये तो धर्मों को बांटने का खेल। नाम जानना चाहूँगा। राजीव साहनी है। सानी जी क्या कहेंगे, कैसा ये तो धर्मों को बांटने का जो है कुकृत्य किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदियां लगा के उसको और भड़काने का काम किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस्लाम एक कट्टरपंथी सोच खत्म होनी चाहिए? जमाना बदल रहा है, इनको ही बदलना चाहिए। ये आजकल के छुटभैये नेता सब नई नई सोचें पैदा करके समाज को बांट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे पंडित सुशील पाठक जी ने कहा था कि उन्होंने भी कहा सब बातें सही है, लेकिन अब मानने वालों के ऊपर है, कौन कितना मानता है कितना नहीं मानता है। उनका फतवा जारी करने वाले उनके समाज के ही लोग नहीं मानेंगे तो वो क्या चीज़ है। रिजवी साहब अपने फतवे को अपनी जेब में ही रख के घूमेंगे। ऐसे लोगों का इलाज क्या होना चाहिए? इनका इलाज तो भगवान ही जानता है क्या होगा। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, जिस प्रकार की? देखिए, हम भारत के वासी हैं, मूल निवासी हैं और हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हम मानव हैं, मानवता का ध्यान रखते हुए मैं ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी नहीं कह दूँ। शास्त्री जी ने जो भी कहा है बहुत ही अच्छा कहा है और मैं आपका सराहना करता हूँ आपके शब्दों का। और मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने जो भी फतवा जारी किया है वो या तो उनकी अपनी पर्सनल सोच है, वैसे इसको कोई मानने वाला नहीं है। नवयुवकों को बांधने वाली बात है। जहाँ तक जो भी त्योहार होते हैं या जो भी इस प्रकार का कल्चर होता है वो तमाम लोगों को आपस में बांधने का काम करता है। उसमें हिंदू भी जाता है, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग होते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। और ऐसे पे विशेष तौर से मुस्लिम धर्म में ही इस प्रकार का फतवा जारी करके उस पर प्रतिबंध लगाने का कहाँ तक सही मानते हैं? मैं इसको 0 पे मानता हूँ। ये बिल्कुल गलत है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और हम सब लोग नव वर्ष के पूर्व की भांति जय हमारे बुजुर्ग मनाते चले आए हैं, वैसे ही हमें मनाना चाहिए। और हम भारतवासी हैं, भारत की बात को, आवाज़ को हमें बुलंद रखना है, तो हम सब मिलकर नव वर्ष के स्वागत करें। ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला देश है, किसी शरीयत के कानून से नहीं। ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलने वाला देश है, ये किसी शरीयत के कानून से नहीं। तो शरीयत के कानून को अगर उन्हें चलाना है तो पहले तो जो इस्लामिक देश है वहाँ लागू करें। पहले तो वहाँ लागू नहीं है। जितने भी इस्लामिक देश है वो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं और हम भी मनाते हैं, तो इसमें कहाँ से गलत बात है? तो ऐसी सोच रखने वालों के लिए अलग से देश की रचना होनी चाहिए। मेरा मानना है मोदी जी और योगी जी को मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जैसी मानसिकता रखने वाले मौलानाओं को कहीं ऐसे देश में भेज देना चाहिए जहां इस तरह की सोच वाले लोग रहते हो। हमारे देश में इन्हें रहने की क्या जरूरत है? जब हमारे संविधान को नहीं मानते, हमारे कानून को नहीं मानते, तो यहाँ रहने की क्या जरूरत है? इन्हें वहां भेज देना चाहिए जहाँ इस तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार पंडित जी ने कहा दूसरी जगह भेज देना चाहिए जहाँ इस प्रकार की मानसिकता के लोग रहते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य कही पंडित जी ने। ऐसे लोग बहुत यहाँ पे जैसे वंदे मातरम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें ब्लेम लगा रहे हैं। और ये आज जो है 1 जनवरी नहीं मनाना है, तो इसके लिए इनको जो है वहाँ भेजना चाहिए जहाँ इनके लिए जो है कोई जगह नहीं है। ये एक बड़ी कट्टरपंथी सोच है। जैसा अभी हाल में ही हमने देखा कि बरेली में एक और मामला आया था जहां पर मौलानाओं ने फतवा जारी करके बारात में जाने पे रोक लगा दी। पूरे उसका शादी का प्रोग्राम खराब हो गया था, तमाम लोग उसको बायकॉट कर दिया था। तो इस प्रकार की सोच पे कैसे पाबंदी लगाई जाए, कैसे ये सोच बदलेगी? ये तो धर्म के खिलाफ है साहब, ये भड़काऊ भाषण है और जो है फतवा जारी करते हैं। बस ये जो है वो फतवा नहीं करते जो कुरान में लिखा है। कुरान में सत्य लिखा है कि ये जो है चोरी करना, आतंकवाद फैलाना और जो है दूसरे को धर्म को ब्लेम लगाना, ये जो है इसको वो नहीं करते हैं ये लोग। ये और जो है उसके खिलाफ ही चलते हैं, उसके खिलाफ चलते हैं।
और कुछ लोग भी हैं। बताएं क्या कहेंगे, किस प्रकार की ये सोच है, इसको कैसे बदला जाए? ये सोच तो गलत है। इन लोगों को सीधे यहाँ से तो देश से इन्हें बाहर ही कर दिया जाए। मैं इसको देश से बाहर कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सोच वालों को जो अपनी पार्टी बंदी बना रहे, हिंदू मुस्लिम में लड़वाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल देश से बाहर ही कर दिया जाए। बिल्कुल, ये तमाम लोग थे जिन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का कोई सही इलाज होना चाहिए। कोई किसी ने कहा कि पागलखाने भेज देना चाहिए या उनको अलग ऐसी उनके कट्टरपंथी सोच रखने वाले देश में भेज देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं देश में कहीं ना कहीं इस प्रकार की सोच रख के तमाम लोगों को यहाँ से भड़का कर और इस प्रकार के फतवे जारी करके माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन ने जो फतवा दिया है वो फतवा कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उसके लिए काफ़ी कांटे जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो फतवे हैं हमने खुद हाल में ही देखा। भोजीपुरा में एक मुस्लिम युवक ने अपनी बेटी की जब शादी तय की तो उसकी बेटी की शादी में कुछ हिंदू युवक पहुंचे थे और हिंदुओं की दावत करने के बाद वहाँ के जो मौलाना थे उनने उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, जिससे तमाम मुसलमान जो थे उसके यहाँ नहीं पहुंचे। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को दावत दी गई थी और उसका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार के फतवे कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए और जो मौलाना है उनको भी सोच समझकर फतवे जारी करने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी साथ मनोज कुमार, न्यूज़ स्टेट बरेली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।